जय जय भीम। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो आज से सभी लोग नमो बुद्धाय जय भीम करेंगे आपस। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम कैसे विधिवत संचालित हो रहा है जनपद कन्नौज में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली की विभिन्न जनपद इकाइयां इस तरह से कैडर का आयोजन कर बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को, उनके मिशन को, अधूरे मिशन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और अधूरे मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में जनपद कन्नौज की आवाज का टीम, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन की टीम लगातार गांव-गांव जाकर मीटिंग्स कर रही है, समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में अभी गत संडे को भी एक गांव में मीटिंग हुई थी जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। आज 9 फरवरी 2025 को ग्राम ऐमा जो जनखत मौजा में लगता है, जनपद कन्नौज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक के रूप में परम आदरणीय रोहित कुमार जी और साथ ही साथ मोर सिंह गौतम जी, आदरणीय पंचम लाल जी, सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, कई साथियों ने मिलकर एक शानदार मीटिंग का आयोजन कराया। वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है, सच्चे अंबेडकर मिशनरी हैं, क्योंकि उनके दिल में, उनके हृदय में समाज की जो पीड़ा है वो दूर होने का वो रास्ता सजोते हैं, रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। और वो निश्चित है कि बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करने के बाद, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख क्या है, दुख का कारण और उसका निवारण भी बताया है, तो जब बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचेगी, लोग जागरूक होंगे, तो निश्चित है कि वो एक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसी के उद्देश्य कर ये लगातार मीटिंग्स का दौर, कैडर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और इस अवसर पर हम आपको बता दें, आवाज का कन्नौज की कैडर टीम में जो साथी उपस्थित रहे, जिन्होंने गरिमा में उपस्थिति दी, उनका हम नाम लेना बेहद सम्मान के साथ उचित समझते हैं। तो आवाज का कन्नौज की कैडर टीम में परम पूज्य भंते धम्म बोधि जी ने अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हुए इस मीटिंग का, आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया तीर्थन पंचशील के द्वारा और साथ ही साथ अपने क्रांतिकारी संबोधन के द्वारा। परम पूज्य भंते जी के बाद में सीधे आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी ने समाज का मार्गदर्शन किया। आदरणीय स्मिता गौतम जी जो पहली बार संबोधित कर रही थी और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर अपने विचारों को रखा बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से। साथ ही साथ इसी क्रम में हम आपको बता दें, आदरणीय राम नरेश गौतम जी ने भी व्यवहारिक बातों को बताया, शिक्षा प्राप्त कर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हमारे बच्चे प्रगति का रास्ता अपना सकते हैं। उन्होंने खुलकर इन बिंदुओं को लेकर बातचीत की। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आदरणीय महेश कुमार जी जो कि प्रवक्ता हैं, और उन्होंने भी समाज का मार्गदर्शन करते हुए खासकर बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा पर प्रकाश डाला और उनके जीवन संघर्ष के बारे में बताया, जिस क्रम में तथागत बुद्ध से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, और यहाँ तक कि बाबा साहब संत गाडगे के बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। और इसके बाद हम आपको बता दें, फिर बोलने का अवसर चूँकि मुझे भी प्राप्त हुआ, तो मैंने भी समाज का मार्गदर्शन करते हुए खासकर 17 अगस्त 1952 के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। बताया कि बाबा साहब ने हमारे लिए जो 3 महत्वपूर्ण कार्य किए अपने संघर्ष के दौरान, और वो 3 कार्य बाबा साहब ने बखूबी निर्वहन किया। और इस बात पर भी बात हुई कि अब हमारे जो भारतीय संविधान है, जिसमें हम सभी के अधिकार संरक्षित हैं, बाबा साहब ने संविधान की जो रचना की है, इस संविधान की रक्षा के लिए हम सभी को कृत संकल्पित रहना है। और इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम हमेशा तत्पर और तैयार रहें। साथ ही साथ शिक्षित करो, संगठित करो
और संघर्ष करो इस मूल मंत्र को अपनाने के साथ साथ में इस पर ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत पर बल दिया। हमारे साथियों, अब इसके बाद हम आपको बता दें इस मीटिंग का शानदार जो स्वरूप था वो विभिन्न फोटोज के माध्यम से आप लगातार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। शानदार मीटिंग रही। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो जिन साथियों का रहा, जो लोग उपस्थित रहे, उन सभी का नाम लेना उचित रहेगा। मोर सिंह गौतम जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार, पंचम लाल, लालता प्रसाद, राजेश, विमलेश कुमार, महेश चंद्र, राजीव, कुलदीप, मंगूलाल, गिरीश चंद्र, रोहित कुमार, शोभित कुमार, बहादुर, रामजी राठौर, सुरेश चंद्र, राजीव गौतम, अजीत आजाद, जगन्नाथ जी, कई साथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उन महिलाओं के नाम नहीं है, बेटियों के नाम नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने शिरकत की। और न शिरकत की बल्कि शुरू से लेकर अंत तक लगभग 4 घंटे जो कैडेट मीटिंग चली उसमें अपना पूरा ध्यान लगाकर बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को उन्होंने आत्मसात किया। ये कार्यक्रम की सफलता थी। और कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय रोहित कुमार जी जो कि मुख्य आयोजक के रूप में थे, तो उनका पास में ही एक दुकान है, वहां पर भी हम लोग गए और उनसे बातचीत की, आगे की कार्ययोजना पर विस्तृत बातचीत की। और इस तरह से आज की आवाज का कैडर, जो आवाज का चलो गांव की ओर कैडर मीटिंग था, उसका कार्यक्रम यहीं पर यूं ही संपन्न हो जाता है और हम लोग अब अगले कार्यक्रम की तैयारी में हैं। हमारे साथियों, कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम को हम लगातार आप तक लाने की कोशिश करते रहते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो का शेयर करके हम आवाज का कन्नौज की टीम का जो कैडर आयोजन लगातार कर रही है, कैडर दे रही है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।